ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भय निर्भय अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के क्या कहने। सत्संग बहुत सारे हैं, छोटे छोटे सत्संग ज़िंदगी में आए दिन रोज रोज एक कोई ना कोई सत्संग गुरु जी के साथ। हम बड़े लकी हैं कि किस्मत वाले हैं। पता नहीं किस जन्मों का हमारा कोई हमने अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे जो हमें इस जन्म में गुरु जी ने हमें थाम रखा है। और सच में संगत जी, जब से गुरु जी ने हमें पकड़ा है, तो गुरु जी ने जब से हमें हमारा हाथ पकड़ा है, तब से बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हमें छोटी से छोटी नज़र आती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हमें छोटी नज़र आती है। और शुक्राना गुरु जी। अभी पिछले सत्संग में मैं बहुत थोड़ी सी अपसेट चल रही थी लाइफ में ये, और अब शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने सब चंगा कर दिया। हम छोटी सी प्रॉब्लम्स होती है और बहुत जल्दी डर जाते हैं कि ये गुरु जी, लेकिन गुरु जी के रहते हुए संगत की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती है, और अगर आती भी है तो गुरु जी उसको महसूस नहीं होने देते हैं। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अभी रिसेंट का मेरा ऐसा कोई स्पेशली सत्संग नहीं है, ब्लेसिंग ऑलवेज। बट हाँ, अभी मुझे बड़े मंदिर का दर्शन हुए हैं इस पिछले मंथ। गुरु जी के मार्च में मैं नहीं, अप्रैल, सॉरी, इसी मंथ में गुरु जी ने बड़े मंदिर भी बुलाया। मैं गोल्डन टेम्पल भी गई अमृतसर, और गुरु जी ने मुझे दिल्ली बुलाया। मैं गई दिल्ली किसी और काम से थी, पर शायद मुझे लगता है जिस काम के लिए गई थी मैं वो दिल्ली में सत्संग, काइंड ऑफ सत्संग ही हो सकता हुआ है कि मैं गई थी अपनी बेटी को दिल्ली, वापस कॉलेज खुल गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि मैं गुरुजी से जुड़ी तब थी जब मेरी बेटी का एडमिशन दिल्ली में हुआ था। अगर मेरी बेटी का एडमिशन दिल्ली में नहीं होता तो शायद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा ही नहीं पाती, क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर बेटी के कॉलेज में नहीं आते तो मैं गुरुजी के मंदिर जाती ही नहीं। और प्रॉब्लम्स आए, शुक्राना उन प्रॉब्लम्स का, बहुत बहुत शुक्राना मालिक से। अब तो मैं वही कहती हूँ कि हर वो प्रॉब्लम का शुक्राना, कहते हैं ना कि एक किस गल दा शुक्राना करूँ मैं गुरुजी, किस गल दा शुक्राना करूँ। और वो सारी परेशानियों का शुक्राना जिसकी वजह से हम गुरुजी से कनेक्ट हो पाए। तो मैं तो हमेशा उन परेशानियों को शुक्राना करती हूँ कि जिसकी वजह से हम गुरुजी से कनेक्ट हो पाए। और आज फिर हम इतने टाइम के बाद दिल्ली गए, कोविड के बाद बच्चों के कॉलेज खुल गए और हम दिल्ली गए। बट समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम जब दिल्ली गए थे तो अभी पिछले मंथ तो हमें हमारा जिस कैलाश कॉलोनी में हमारी पीजी, छोटा सा सत्संग ही है और पीजी था, कोविड से पहले जो पीजी था हमारा वो हमें नहीं मिल रहा था। और मतलब फ़ोन कर रहे थे कि भाई हमें पीजी नहीं मिल रहा है। यहाँ लखनऊ से फ़ोन कर रहे थे, हमारे कॉलेज खुल गए, कैसे करें, कैसे जाना है। और फिर हम दिल्ली में सामान उठा के पैकिंग करके मैं पहुँच गई। मैंने कहा जाके देख लेंगे पीजी में कैसे। मैं जब वहाँ सामान ले, उन्होंने बोला सारे रूम बुक हो चुके हैं, आप कोई दूसरा पीजी देख लीजिए। उस वक्त मैंने ये फ़ील करा कि मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि मैं सारा सामान लेके आई हूँ और नेक्स्ट फ्लाइट से इवनिंग में सेजल भी आ रही है। मैं सुबह चली गई थी और मेरे पास पीजी नहीं था सामान लेके कहाँ रहने के लिए। तो दिल्ली में मैं परेशान हो गई। तभी एक सेवादार अंकल है, डॉक्टर नाम नहीं लूँगी, अंकल ने मेरे को बोला था कि निशा आप लखनऊ जा रहे हो, तो दिल्ली जा रहे हो, अगर पीजी की कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे फ़ोन करिएगा। तो मैंने अंकल को फ़ोन करा, उन्होंने एक संगत आंटी को फ़ोन किया। संगत आंटी का वहीं कैलाश कॉलोनी में LSR के पास पीजी है, वो पीजी चलाती है। और दिल्ली में मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी उस दिन कि कोई किसको हेल्प मांगूँ। कहने को रिश्तेदार बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, पूरे रिश्तेदार भरे पड़े हैं,
लेकिन हेल्प जब होता है ना कि गुरुजी कुछ ऐसा कर देते हैं कि लाइफ में सुख में सारे रिश्तेदार और सारे फ्रेंड्स हमारे साथ होते हैं, बट अब ऐसा लगता है कि अगर दुख आए तो सुख में तो संगत है ही, अगर लाइफ में कोई दुख आ जाए, छोटी सी प्रॉब्लम भी आ जाए, तो गुरुजी की संगत सबसे आगे खड़ी है। इसी तरह से वो आंटी मेरी ज़िंदगी में आई बड़ी बहन की तरह। वो पीजी चलाती थी। उन्होंने सडनली मुझे फ़ोन करके कहा आपका पीजी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं आंटी, आप हमारे पीजी में आ जाओ, पास में ही है, एलएसआर के पास है। मैं सामान वामान लेके सारा वहाँ चली गई। अभी मैंने मेरी डॉटर को बताया भी नहीं था, वो लखनऊ से आने वाली थी, तो मैंने सामान लेके वहाँ गई। तो मैंने रूम देखा, अच्छा है आंटी का। और सबसे बड़ी बात है, मैंने जब आंटी का रूम जब मैंने देखा कि हाँ, रूम को मैंने पूछा लगा शाम को सेजल आ रही है तो रूम में सामान सेट कर देते हैं। और जैसे ही पहले ही सामान हटाने की कोशिश करी, वहाँ पे 3 गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप रखे हुए थे उल्टे। तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन सा पेपर है, इसको हटाने के मैंने सोचा सफाई कर देती हूँ। तो देखा तो 3 गुरुजी के स्वरूप। मैंने कहा ये तो मेरे हो गए। मैं इतनी खुश हुई कि यहाँ भी गुरुजी। तब मुझे पता चला बाद में, अंकल ने बताया था ये भी सेवादार आंटी है, मतलब संगत आंटी है। और उन आंटी ने इतने अच्छे से, मतलब जब मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे भी गुरुजी हैं, तो मेरी बेटी को यही रूम सूट करेगा, और हम वहाँ पे रुक गए। फिर आंटी नेक्स्ट डे आई, मिली, उन्होंने एकदम फील नहीं कराया कि हम लोग को हमने। और फिर वो जो पहला वाला पीजी था जो हमें पैसे नहीं रिटर्न करा था, मतलब स्टार्टिंग में जो हम पैसे जमा कर देते हैं 2 मंथ की एडवांस वाली फ़ीस, वो जमा कर वापस देनी होती, वो भी नहीं दे रहे थे वो। इन आंटी ने मेरे को इतनी हेल्प करी, इतनी हेल्प करी। इन्होंने मेरे पैसे भी दिलवाए, पीजी भी हेल्प कराई हमें। मैं उनके साथ 2 दिन मैं बड़े मंदिर भी गई। और मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि अगर आप थोड़े से, बात बहुत छोटी है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए, गुरुजी कैसे कैसे आपके पास संगत भेज देते हैं। और हम उन आंटी के घर पीजी रहे, 10-12 दिन रहने के बाद वापस आ गए। और आंटी से ऐसे रिश्ते, मतलब लग ही नहीं रहा था कि आंटी मेरी सिस्टर है कि कौन है, जबकि मेरी 4 सिस्टर दिल्ली में रहती हैं। मैंने उनसे हेल्प नहीं मांगी थी ना, मैं वहाँ गई थी। और आंटी मेरी बड़ी सिस्टर की तरह आई थी। और पता नहीं मैं उनका नाम लूँ या ना लूँ, दिल तो करता है कि उनका नाम लूँ। उन्होंने 10-12 दिन दिल्ली में मुझे ऐसा फील कराया। इनफैक्ट सेजल के साथ साथ मुझे भी अपनी पीजी में रखा। और ये गुरुजी का था कि गुरुजी ने इतनी, मतलब संगत के साथ मुझे रह के अच्छा दिल्ली में फील कराया। और फिर हम सडनली गुरुजी के, मैं 1 to 1 डेली गई, मंडे भी गई, समोसा प्रसाद वगैरह खा के आई। फिर नेक्स्ट डे मतलब संडे भी गई और मंडे भी गई, सेजल भी आई। हम लोग बड़े मंदिर, वहाँ से गुरुजी ने काफ़ी ब्लेस किया। और जब मैं बड़े मंदिर पहुँची, संडे को पहुँची, तो मैंने एक अंकल मुझे मिले थे जो मुझे पहले भी मिले थे, सेवादार अंकल। तो मैंने उनसे कहा था अंकल कैलेंडर आया है, कैलेंडर आया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आंटी, मंडे हम देंगे आपको कैलेंडर। तो मैं मंडे जब बेटी के साथ गई तो मैंने कहा वो अंकल मुझे कैलेंडर, आपने प्रॉमिस किया था कैलेंडर दीजिए। नहीं आंटी कैलेंडर तो नहीं है, ख़त्म हो गए हम। तो मैंने कहा अच्छा आप स्वरूप ले लीजिए। मेरी बेटी को और उसकी फ्रेंड को उन्होंने अंकल ने छोटे छोटे स्वरूप दिए। एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा स्वरूप था, इतना बड़ा वाला स्वरूप था जितना मैं अपने दरबार बनाना चाहती हूँ, तो उसमें इतना मेरा मन था। इतने बड़े गुरुजी का स्वरूप नहीं था मेरे पास। तो मैंने बोला वो क्या रखा है अंकल, चलो यही ले लो, बड़ा बड़ा स्वरूप है, अंकल ने दिया। जब मैंने वो उसको घर आके देखा दिल्ली में, उस पर मेरे नाम का अल्फ़ाबेट, मेरा एक्चुअली निशा सिंह फेसबुक और सब पे, रियल नेम कॉलेज और इसका नेम प्रेमलता सिंह है। तो उस स्वरूप के ऊपर PS लिखा हुआ था, PS, प्रेमलता सिंह का PS। तो मैं बहुत हैरान हो गई कि मतलब वो स्वरूप मेरे लिए ही रखा था वहाँ पे। तो इस बात से मुझे गुरुजी को समझ में, गुरुजी ने कितना ब्लेस किया, हम लोगों को कितना ब्लेस किया। और आजकल गुरुजी तो शुरू से ब्लेस कर रहे हैं, आजकल सब कुछ ठीक ठीक है। जो पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था, गुरुजी बहुत अच्छा हमारे साथ, सबके साथ करते हैं और बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और हमें गुरुजी पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। कभी कभी विश्वास हमारा डगमगा जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और विश्वास के साथ गुरुजी को हाथ पकड़ के रखो। हम नहीं पकड़ाएंगे, गुरुजी को अपना हाथ पकड़ा दो। और मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा मैं क्या, मुझे बस ये है कि आजकल तो इतने सारे सत्संग, हर घर में सत्संग हो रहे हैं। मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे भी आजकल बहुत सारे सत्संग लखनऊ में अटेंड करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे सत्संग मैंने देखे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लखनऊ में जितने सत्संग होते हैं, ऑलमोस्ट हमें जितना जाने का, गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी इनवाइट करते हैं। विदाउट गुरुजी की परमिशन तो कोई किसी सत्संग में जा नहीं सकता। तो मुझे काफ़ी मौका मिल रहा है सत्संग में जाने का और काफ़ी ब्लेस फील कर रही हूँ मैं।
और सब चंगा ही चंगा हो रहा है। और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछिए, संगत जी जो जुड़े हैं मेरे साथ। मेरी अगर जर्नी आप लोग को स्टार्टिंग से जाननी है तो मेरे पे यूट्यूब पे काफ़ी सत्संग पड़े हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं मेरी जर्नी कैसी थी कि गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है कि मेरा दिमाग कितना ख़राब था स्टार्टिंग में, मुझे कितना डिप्रेशन था, जो धीरे धीरे गुरुजी ने कितनी नेगेटिविटी दूर की है। हाँ, जब उन आंटी से मिले थे जिन दिल्ली में, जिस आंटी जिनके पीजी में हम रुके थे, तो उन्होंने हमें नेगेटिव और पॉजिटिव वे पे बातें की थी। उन्होंने एग्जैक्टली मुझे वही जर्नी, उन्होंने भी उसी टाइप की जर्नी बताई थी, मुझे जिस टाइप की मेरी हुई थी उन्होंने भी बताया था कि लाइफ में अगर बहुत नेगेटिविटी होती है तो गुरुजी वो भी आपको ब्लेस करते हैं, वो भी पहले ठीक कर देते हैं। और कैसे कैसे गुरुजी दर्शन देते हैं। आंटी ने मुझे कितने पिक्चर्स दिखाए जिसमें गुरुजी ने उनको कितना ब्लेस किया। फिर मैंने भी उनको एक बार दिखाया कि मेरी वॉल पे, मैंने एक बार पहले भी शेयर किया, मेरी वॉल पे गुरुजी की आई महादेव की जो ऐसे बड़ी वाली आईज बनती है ना, वो वाली मेरी वॉल पे बन गई थी, मैंने पिक्चर्स क्लिक करके रखी थी। जय गुरु जी। शुक्राना, बहुत हम कितना भी शुक्राना करें, शुक्राना मेरे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बस शुक्राना निकलता है। वाहे गुरु दा शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना सब चंगा। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को एक बड़ा सत्संग शेयर करने वाली हूँ, जो अभी गुरुजी जो ब्लेस कर रहे हैं उसका मेरा एक सत्संग बन जाएगा। उसको मैं बहुत जल्दी आप लोग से शेयर करूँगी और मेरी बेटी भी शेयर करेगी। बस गुरुजी की कृपा हम पे बनी रहे, वो सब चंगा सब अच्छा गुरुजी की कृपा से हो जाए, फिर वो सत्संग भी हम आपसे शेयर करेंगे। हाँ, अभी लास्ट अंकल ने मेरे को बोला था सत्संग के लिए, बट मैं उस समय पूना में थी, मैं नहीं कर पाई। फिर आज भी अंकल ने बोला तो मैंने बोला अंकल मैं बहुत बिजी हूँ। फिर मैंने मॉर्निंग बोला नहीं गुरुजी का सत्संग मना नहीं करते हैं। मैंने किसी तरह से मैंने कहा गुरुजी के लिए तो टाइम है, मैंने फटाफट बोल दिया नहीं अंकल मुझे करना है सत्संग। बट सीरियसली संगत जी, मुझे आज बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं कौन सी ब्लेसिंग्स बताऊं, कौन सा सत्संग शेयर करूं। ज़िंदगी में डेली छोटी बातों पे सत्संग होते हैं। गाड़ी से मन में आप फील कर लीजिए, ड्राइव पे जा रहे हो कि ऐसा हो जाए तो गुरुजी दिख जाए, तो गुरुजी दिख जाते हैं। गुरुजी की गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिख जाता है। जैसे मैंने बताया था कि दिल्ली की गाड़ी, हर गाड़ियों में लिखा होता है जय गुरुजी, लखनऊ के नहीं। अगर मैं बोल देती हूँ कि मुझे आज गुरुजी मैं यहाँ किसी काम से जा रही हूँ, मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाए, तो मुझे कोई ना कोई कार लखनऊ में दिख जाती है, इस पर जय गुरुजी लिखे होते हैं।